चल रहा था? प्रिपरेशन ऑफ एल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। ठीक है, तो मैं आपको इसके प्रिपरेशन के लिए बहुत प्यारा रिएजेंट समझा रहा हूँ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। उसे अच्छे से समझिएगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पूरा कैसे, और पूरा कंप्लीट होल ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मैं इसमें समझाऊंगा आपको। ध्यान दीजिए, टॉपिक है हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमको एल्कोहल का प्रिपरेशन करना है, एल्कोहल का प्रिपरेशन करना है। वो देखिए, तो सबको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट RX प्लस मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ द ड्राई ईथर, ये रिएक्शन होता है RX प्लस Mg ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो यह बन जाता है RMgX। ठीक है, अगर हम RX की बात करें तो ये RF हो सकता है, RCl हो सकता है, RBr हो सकता है, RI हो सकता है। ठीक है, ये F बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करता, माने ये इससे आप ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बना पाएंगे, ये बहुत लीस्ट रिएक्टिव है। माने रिएक्टिविटी ठीक है, RCl की ज्यादा है, RBr की और ज्यादा है, RI इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स द फॉर्मेशन ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ये मोस्ट रिएक्टिव। ठीक है, अब कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि यार भाई इसकी रिएक्टिविटी का रीजन क्या है, तो आप सब जानते हैं FCl Br I। ठीक है, सब जानते हैं क्या लिखा है मैंने, ये लीविंग एबिलिटी, आई की लीविंग एबिलिटी सबसे ज्यादा है, आई सबसे बेस्ट लीविंग ग्रुप है, मोस्ट रिएक्टिव बिकॉज आयोडाइड इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। तो अब आपसे कभी कोई क्वेश्चन पूछे कि कौन सा एल्किल हैलाइड सबसे जल्दी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाएगा, तो एल्किल आयोडाइड, बिकॉज एल्किल आयोडाइड इज द बेस्ट लीविंग ग्रुप। ठीक है, समझ आ गई बात सबको? तो ये लिखिए जल्दी से। अब इसका कोई क्वेश्चन आए तो आपसे बिल्कुल एकदम बनेगा। मैग्नीशियम के साथ कौन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगा, तो RI। अब आप समझ गए होंगे। तो RI is the most reactive towards the formation of the Grignard reagent because iodine is the best leaving group। ठीक है, देखिए हो गया। अब बात आती है आज कोरोना को, मुझे 10 तारीख को मैं मतलब कंप्लीटली आइसोलेशन से दूर हुआ था। आज क्या तारीख है, 5 या 6 है, 25 दिन हो गए, लेकिन अभी भी मैं प्रॉपर मतलब वो जो एनर्जी मेरे अंदर थी, तुम लोगों ने देखी कितनी खतरनाक तरीके की एनर्जी थी, पता अभी भी मैं सही नहीं हो पाया। आज तो मेरी कमर में रात में इतना दर्द था कि मैं क्या बताऊं। कमर इतना दर्द है कि मैंने सुबह भी गोली खाई, रात में भी खाई, तब जाके मैं उठ पाया। मैंने सोचा कि आप लोग को वीडियो भेज दूं, पर मैंने कहा नहीं, मैं पढ़ाऊंगा, वही ठीक है। चलिए अपन इसको आगे बढ़ाते हैं। ये बात समझ आ गई सब लोग को? ये बात समझ आ गई सब लोग को? अब नहीं आई? ओके, अब देखो, अगर आपसे ये वाला क्वेश्चन पूछा जाए कि ड्राई ईथर क्यों यूज करते हैं, तो सबको याद है अपन ने लास्ट में यूज किया था कि ड्राई ईथर का मतलब जिसमें पानी का एक ड्रॉप भी ना हो। यदि पानी होगा तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट डिकम्पोज हो जाएगा। ठीक है ना? तो अगर थोड़ा सा भी इसमें मॉइस्चर आ गया, तो मॉइस्चर हो या वाटर आ जाए, तो ध्यान रखना ये जो RMgX है ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा, ये तुरंत डिकम्पोज हो जाएगा। ये HOH ये खराब
तब हो जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपका। तो हमको हमेशा कौन सा ईथर लेना है, ड्राई ईथर। ये दूसरी बात ध्यान रखना, ये मैंने वैसे समझा दी थी। अब बात आती है ये ईथर जो आपने लिया है, ये इधर देखिए ध्यान से, आप कोई सा भी ईथर आप ले सकते हैं, ये ले लिया आपने ये ईथर। अब ईथर में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्यों रखा जाता है, इसको देखो। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में जो मैग्नीशियम है, ध्यान से सुनना, RMgH, जब तुम मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, जब मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, 1s2 2s2 2p6, ठीक है, कितने हो गए, 1s2 2s2 2p6, आगे 3s2 3p0। और मैग्नीशियम की कितनी वैलेंसी है, 2, तो इस पर चार्ज कितना हो गया, +2। इस पर चार्ज, यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे, तो मैग्नीशियम पर चार्ज आ जाएगा +2, तो ये ऑर्बिटल खाली हो गया, ये ऑर्बिटल ऐसे ये खाली पड़े हुए हैं। तो बैलेंसी 2, ये 2 बैलेंसी तो आपको दिख रहे हैं, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया इसमें, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया इसमें, तो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये, 2 इलेक्ट्रॉन है। अब 2 इलेक्ट्रॉनों ने यहाँ ये बॉन्ड बना लिए RMgH, ये देखिए 2 बॉन्ड बन रहे हैं। अभी भी ऑर्बिटल कितने खाली पड़े हैं, 2। ये 2 ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर लिख दिए, ये खाली पड़े, ये एक ऑर्बिटल ये खाली पड़ा है, एक ये ऑर्बिटल खाली पड़ा है। और ध्यान से सुनिए, फिर ये दूसरा लिखा CH3 CH2O CH2 CH3। ध्यान देना, ऑक्सीजन पर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन पर क्या होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ये जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, ये जो वैकेंट ऑर्बिटल हैं, इनमें ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन कर लेगा। ये देखिए, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया, ये इलेक्ट्रॉन पेयर गेन किया, तो ये लुईस एसिड की तरह वैकेंट ऑर्बिटल है, इसलिए मैग्नीशियम लुईस एसिड बन गया, लुईस एसिड बन गया। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछ लें कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर में रिएक्ट करता है, तो ईथर कैसा काम करता है, तो ये हो गया लुईस बेस। ये देखिए, जो इलेक्ट्रॉन पेयर देता है वो लुईस बेस है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर लेता है वो लुईस एसिड है। तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर हो गया, ये लुईस बेस हो गया, ये लुईस बेस हो गया ईथर, और आपका ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लुईस एसिड हो गया। ये ध्यान रखने वाली चीज है। और अब देखो, ये जो वैकेंसी है ये खत्म हो गई, अब मैग्नीशियम खुश है और उसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया ईथर में, वो बड़ा खुश है, ठीक है। और अब कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, तो देखो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, जहां 4 सिग्मा हो तो मैग्नीशियम 4 सिग्मा दिख रहे हैं, मतलब हाइब्रिडाइजेशन का टाइप क्या हो गया, sp3। तो कभी ये क्वेश्चन आ जाए तो आपको ये बन जाए, ये एक्चुअल पूरा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है। लेकिन अपन सुविधा की दृष्टि से अकेला लिख देते हैं RMgH, क्योंकि रिएक्टिंग RMgH से ये हटते जाएंगे, पर पूरा ये कंप्लीट होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इन ईथर। वो ईथर जो होता है वो अपना लोन पेयर यहाँ देके इसको खुश रखता है, ठीक है। ये लिख लें, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है, हाइब्रिडाइजेशन का टाइप sp3। तो ये आपको ध्यान रहना चाहिए। हो गया है कंप्लीट। कभी आपको ये लुईस एसिड लुईस बेस का क्वेश्चन है ना, तो वो भी आपको क्लियर है। और अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आपसे पूछा जाए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ईथर के साथ रिएक्ट करता है कि नहीं, तो ईथर के साथ ये रिएक्शन नहीं है, अच्छे से सुनना, ईथर के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की ये रिएक्शन नहीं है, ये तो लुईस एसिड बेस रिएक्शन है। लोन पेयर दिया, इसमें कोई डिस्प्लेसमेंट, कोई एडिशन, कोई इस तरह की रिएक्शन नहीं हो रही है, ठीक है। बात समझ आ गई। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को ईथर में इसलिए रखते हैं कि वो रिएक्ट नहीं करता है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के लिए ईथर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, ईथर इज द बेस्ट सॉल्वेंट, ये काम हो जाता है, समझ गए। रिएक्ट नहीं हो रहा, ये रिएक्शन नहीं है, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओ।
ये तो सिंपल एसिड बेस रिएक्शन है, लुईस एसिड लुईस बेस वाला है, लिख लें इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर देखो, ड्राई ईथर हो गया, RMGX आपका तैयार हो गया। आर का वैल्यू, एक्स तो आप Cl BrI तीनों ले सकते हो। आर पर ध्यान देना, आर आप लेंगे CH3, आर आप ले सकते हो इथाइल, आप आर ले सकते हो प्रोपाइल, जो आपको लेना हो इसमें कोई समस्या नहीं। आप आर ले सकते हो C6H5, आप आर ले सकते हो C6H5 CH2, आप आर ले सकते हो साइक्लोहेक्साइल साइक्लोपेंटाइल, जो भी। तो आप जो मन चाहा आपको आर लेना है आर लेना है, एक्स लेना है एक्स ले लीजिए, और आप मन चाहा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहाँ पर तैयार कर सकते हैं। तो जल्दी से लिख लीजिएगा इनको, ठीक है। आप जो चाहे वो ले लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर ये वैलेंसी लगी है, ये वाली, ये आर की ये वैलेंसी है। आपको जो दिया जाए उसके अकॉर्डिंग आप ये प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये हो गया। अब देखो ये आपका तैयार है, RMgX CH3 Mg, अगर आपने Cl ले लिया, C2H5 अगर आपने Br ले लिया, Mg C3H7 आपने I ले लिया। यहाँ पर आप चाहें तो MgCl ले लें, यहाँ पर आप चाहें तो MgBr, जो आपको लेना हो उस तरह से आप मनचाहा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट तैयार कर सकते हैं। ये मनचाहे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो गए। अब ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की रिएक्शन, कल मैंने आपको एक रिएक्शन समझाई थी, कल या परसों या जब भी, टाइम मुझे ध्यान नहीं है। रिएक्शन विथ ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का रिएक्शन विथ वाटर, जिसे आपने हाइड्रोलिसिस बोला था, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। तो अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं, इधर ध्यान से समझिएगा, अगर आप इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं किसी भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का HOH, तो मैंने आपको एक बात लिखी थी कि ऑक्सीजन से जो H अटैच होता है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट ऑक्सीजन से जो H अटैच है वो एक्टिव H होता है। ये एक्टिव H है, ये एक्टिव H है। एक्टिव H वो होते हैं जो ऑक्सीजन से अटैच हो, नाइट्रोजन से अटैच हो, सल्फर से अटैच हो, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से अटैच हो, ठीक है, ये एक्टिव H होते हैं। तो ये एक्टिव H है। अगर आपने एल्कोहल लिया होता तो एल्कोहल में भी ये एक्टिव H होता, माने हाइड्रोलिसिस, तो ये हो गया एल्कोहलिसिस। अगर इसका नाम हाइड्रोलिसिस है तो इसका नाम एल्कोहलिसिस है। ये C2H5OH ले लीजिए तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, ये भी एल्कोहलिसिस हो गया। अगर आपने नाइट्रोजन के साथ H जोड़ा है और इधर छोटे ये हाइड्रोजन लगा दिए, ये देखिए अमोनिया, तो इसका नाम हो गया अमोनोलिसिस। हाइड्रोलिसिस, एल्कोहलिसिस, अमोनोलिसिस। तो कभी ऐसे नाम आ जाए हाइड्रोलिसिस, अमोनोलिसिस, तो आप बिल्कुल ना घबराएं। आपको समझ आ गया होगा कि इसको तुम अमोनोलिसिस लिख सकते हो, इसको तुम एल्कोहलिसिस लिख सकते हो, इसको तुम एल्कोहलिसिस लिख सकते हो, इसको तुम हाइड्रोलिसिस लिख सकते हो, पर मैंने एक टर्म लिख दी है यहाँ पर। जैसे आपने यहाँ पर CH3N, ये देखिए H, और यहाँ पे सेकेंडरी अमीन ले लिया, ये सेकेंडरी अमीन, ये टर्शरी अमीन लेंगे तो रिएक्शन नहीं होगा। अगर आपने गलती से, ये देखिए ये प्राइमरी अमीन है, सॉरी ये प्राइमरी अमीन है, आपने सेकेंडरी अमीन ले लिया, ये देखिए आपने CH3 ले लिया NH, ये सेकेंडरी अमीन ले लिया तो रिएक्शन हो जाएगी। लेकिन प्राइमरी अमीन लिया तो रिएक्शन हो जाएगी, सेकेंडरी लिया तो रिएक्शन हो जाएगी, टर्शरी अमीन लिया तो रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये आप और ले सकते हैं, जैसे आपने कोई और, जैसे आप एनिलीन ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। एनिलीन C6H5, ये देखिए NH2, ये ले लिया, ये सब एक्टिव एसिड। जिनमें और ले लें, ये ले लें CH3C
ट्रिपल बॉन्ड CH, ये देखिए ये ट्रिपल बॉन्ड कार्बन से यदि जुड़ा हुआ है H, ट्रिपल बॉन्ड तो भी एक्टिव H हो जाएगा। एसिडिक H है, ये सब एक्टिव H है। और बहुत अच्छे से इस बात को समझिए, ये देखिए ये रिएक्शन हुई, ये निकलेगा यहां से, ये इस तरह से ये निकला, ये, और इस तरह से ये निकल जाएगा OH, और ये आपका ये रिएक्शन इस तरह से हो जाएगी। बताइए क्या निकल गया? MgX, Mg की वैलेंसी जो मैं निकल गया वो लिख रहा हूं, जो निकल गया ये Mg, और एक वैलेंसी है X के साथ इसकी, ये वैलेंसी X के साथ है ये, और एक वैलेंसी ये देखिए OH के साथ हो जाएगी, एक वैलेंसी OH के साथ। तो इसमें एक वैलेंसी OCH3 के साथ, O2H5 के साथ, NH2 के साथ, इसके साथ, इसके लिए एक एक वैलेंसी निकल जाएंगी। Mg की 2 वैलेंसी होती हैं और इस तरह से निकल जाएंगी। और रिजल्ट आपको जो मिल जाएगा, इसका रिजल्ट देखिए RH, और ये H, ये वाला H लग गया, ये सभी H कैपिटल, ये सभी H डार्क H है। इससे आपका बन जाएगा मेथेन CH4, इससे आपका बन जाएगा एथेन CH3 CH3, इससे आपका बन जाएगा प्रोपेन CH3 CH2 CH3, इससे आपका बन जाएगा बेंजीन C6H6, इससे आपका बन जाएगा टोलुइन C6H5 CH2 CH3, ठीक है, एक मिनट, RH CH4 CH3 CH3, ठीक है, ये आना चाहिए था, ये प्रोपेन, इससे आगे आपका बेंजीन, इससे आगे आपका टोलुइन, फिर एक कम कैसे हो रहा है? अच्छा ये है एक, और इससे आपका बन जाएगा ये साइक्लोपेंटेन। किसी की भी रिएक्शन करा दी जाए, आप इधर देखना मेरी तरफ, आप इससे इसकी रिएक्शन करो तो भी, इसकी रिएक्शन करो, 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 इसकी करो, इसकी, किसी की भी रिएक्शन करो, किसी की भी रिएक्शन करो, बनना आ रहे थे। तो मैंने ऑल इन वन कर दिया। आपको समझ आ गया ये पूरा, ये प्रोग्राम पूरा समझ आ गया कि नहीं? अच्छे से बताइए। यस सर। अगर मैंने आपको दे दिया बेंजल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, तो आप क्या इससे करो, इससे करो, इससे किसी से भी करो, सब पूरा प्रोडक्ट आपका टोलुइन ही बनेगा। किसी से भी रिएक्शन करिए, एक्टिव H यदि है तो यही टोलुइन देगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और बहुत सिंपल है। सिंपल एसिड बेस टाइप का रिएक्शन है। ये देखिए एसिडिक H है, ये बेस है, नेगेटिव चार्ज अभी मैं समझाऊंगा तो इस पर रहेगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ये MgX निकल जाएगा और हमेशा एल्केन बनेगी। इट इज नॉट सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये केवल एसिड बेस रिएक्शन। ये देखिए जरा इसको लिख लो, फिर आपको एक बात और समझा देंगे। कोई एक छोटी सी बात और समझाना है। इनएक्टिव H को एसिडिक H भी लिख सकते हैं, एसिडिक H, जो एक्टिव H है इनको एसिडिक H भी लिख सकते हैं। हटा दें अब इसको। तो कोई सा भी रिएक्शन आपको दिया जाए, बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं, बस एक्टिव H देख लेना ताकि आपसे कोई कंफ्यूजन ना हो। और एक्टिव H का मतलब एसिडिक H है, ये तीनों H एसिडिक H है। NH-SH-OH, NH-SH-OH।
तो इन सबके प्रोडक्ट क्या बने, एल्केन बने। कभी कभी क्या करते हैं स्टूडेंट कि RMgX का पानी के साथ रिएक्शन किया, वो सीधा अल्कोहल, मतलब कुछ सोचते नहीं। RMgX बोले पानी से रिएक्शन करेगा, एकदम सोचा ROH अल्कोहल, भाई ये गलत है। पानी से रिएक्शन पर अल्कोहल नहीं बनेगा, पानी से रिएक्शन पर अल्कोहल नहीं बनेगा। समझ आ गया होगा तुमको। अब ये RMgX को ध्यान से देखिए। RMgX का मतलब, R का मतलब कोई कार्बन यहाँ पर जुड़ा हुआ है, ये आपको जो जोड़ना, और Mg और X। ये देखो मैग्नीशियम है मेटल जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम है, कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज्यादा है उसके रिस्पेक्ट में। ठीक है, मैग्नीशियम मेटल है, मेटल की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत कम होती है, अप्रॉक्स 1.25 है, और इसकी 2.5 डबल है इससे। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ये इलेक्ट्रॉन जो सेंटर में रहने चाहिए वो इधर शिफ्ट हो जाते हैं इस तरफ, ये आ गया। कार्बन पर आ जाता है नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर आ जाता है पॉजिटिव चार्ज। इस तरह से हमने ये पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया। अब बताओ इस पर कैसा चार्ज आ गया, नेगेटिव। ध्यान से सुनना तो तुम्हारे सारे कंसेप्ट एकदम क्लियर हो जाएंगे। नेगेटिव चार्ज आ गया, नेगेटिव चार्ज वाला प्रोटॉन ले सकता है, एच आयन ले सकता है, और जो एच आयन ले सकता है तो क्या कहलाएगा, बेस। एच आयन जो लेता है वो बेस, और एच आयन जो डोनेट करता है वो क्या कहलाता है, एसिड। तो आपने अभी यहाँ पर जो रिएक्शन लिखी थी, ये देखिए HOH, तो ये एसिडिक एच है जो मैंने आपको बतलाया, आपके ऊपर लिखा एसिडिक एच। तो ये जो है ये नेगेटिव चार्ज होने के कारण इस प्रोटॉन को, या ये प्रोटॉन को ये खींच लेता है। ये देखिए जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाता है, एसिड, और जो प्रोटॉन लेता है वो क्या कहलाता है, बेस। तो ये यहाँ पर ये जो रिएक्शन पूरी लिखी मैंने इतनी, ये सब में ये बेस की तरह काम कर रहा है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड बेस। ये बेस की तरह काम कर रहा है। कौन सा बेस है, लॉरी ब्रॉन्स्टेड। और नए बॉन्ड बन रहे हैं, नया बॉन्ड बना यहाँ पर, ध्यान से सुनना, ये नया बॉन्ड बना, ये इलेक्ट्रॉन इससे जुड़ गया, ये बन गया नया बॉन्ड, ये H, ये कोवैलेंट बॉन्ड बन गया, कोवैलेंट बॉन्ड। ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, लोन पेयर डोनेट नहीं किया, ये वाली रिएक्शन नहीं है। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि ये रिएक्शन कौन सी है, आइए नीट में आपको एक क्वेश्चन आया है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और उसमें ये रिएक्शन दी है, और ये अपने को ऐसा लगता है कि ये सब्स्टिट्यूशन है, सब्स्टिट्यूशन नहीं है ये। समझ आ गया। तो यहाँ पर ये आपको ध्यान देना, ये बेस है, ये एसिड है, और ये बन गया CH4, और ये निकल गया MgXOH, ये निकल गया MgXOH। अब ये लिख लीजिए जल्दी, अगर ये होता ऐसा, यहाँ देखिए ये CH3 होता तो ये बन जाता CH4, ये बन जाता CH4। तो ये लिख लें, इस तरह से रिएक्शन हो रही है कि दिस इज द एसिड बेस रिएक्शन, जिसमें एसिड कौन है, ये एसिड हो गया, ये बेस, और ये कोवैलेंट बॉन्ड है, ये रिएक्शन है। जबकि ग्रिग्नॉइड रिएजेंट ईथर के साथ रिएक्शन नहीं करता, वहां पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। इन बातों को समझना है, इन बातों को समझना है, लिख लें इसको। तो ये आया है आपको। अब देखो अगला पॉइंट, इस रिएक्शन में OH है, NH हो सकता है, SH हो सकता है, तो ये एक्टिव H है। माने इस रिएक्शन की खास बात ये हो गई कि हम किसी कंपाउंड में OH हो, NH ग्रुप हो, NH2 ग्रुप हो, SH ग्रुप हो, उनका एस्टिमेशन कर सकते हैं हम। तो इस मेथड से हम OH NH जैसे ग्रुप का we can estimate the OH NH SH group in organic compound, and this method is called Jere-Whitnov method. ये जेरे-विट्नोव मेथड कहलाती है। बात समझिए, अगर क्वेश्चन आए
एल्कोहल में, एमीन में, थायो एल्कोहल में या ट्रिपल बॉन्ड H में, ठीक है, इनका OH, NH2, NH2 भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बात तो वही है। तो इन ग्रुप का एस्टिमेशन जब आप CH3MgX या Br या जो भी है उससे करते हो, तो उस मेथड को क्या कहते हैं, उसका आंसर नाम है जेरेविटनोव मेथड। ठीक है, तो व्हाट इज जेरेविटनोव मेथड? जेरेविटनोव मेथड इज यूज्ड टू डिटेक्ट द OH, NH2, SH ग्रुप इन द ऑर्गेनिक कंपाउंड। बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल दी मैंने, जेरेविटनोव मेथड। होता क्या है इसमें, बता दें अब इसको। अब देखो, ये आपको मैंने कंपाउंड दे दिया, अगर देखिएगा आपको कंपाउंड दे दिया मैंने, ये कंपाउंड दे रहा हूं CH2OH, CH2OH, ये देखो। अब आपके पास कितने एक्टिव H हैं इसमें? दो OH हैं। तो यहां पर इस ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 2 मोल लगेंगे। कितने मोल लगे? 2 मोल। जब इसके 2 मोल लगेंगे तो यहां पर CH4 कितना मोल बनेगा? 2 मोल। ये पता लग गया, CH4 के मोल हम निकाल लेंगे। अगर मैं इसका 1 मोल लूं, ये कंपाउंड आपको दिया, ये कंपाउंड आपको दिया, इस कंपाउंड का मैंने 1 मोल ले लिया, 1 मोल ले लिया इसका, और आपको दे दिया मैंने कि भाई तुम बताओ कि इसमें कितने OH ग्रुप हैं। तो तुमने क्या किया यार, सर ने बताया था जेरेविटनोव मेथड, अपन डाल दें CH3MgBr ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। जैसे ही आपने CH3MgBr डाला तो रिएक्शन हो गई और CH4 बनी। CH4 को कैलकुलेट कर लिया, इस CH4 को कैलकुलेट कर लिया, कितना आया? सपोज 2 मोल आया, तो हम कहेंगे भाई साहब इसमें 2 OH है। अगर 3 मोल आया तो हम कहेंगे इसमें 3 OH है। समझ आ गया? इस मेथड को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? जेरेविटनोव मेथड। और इस मेथड से आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? OH ग्रुप, NH2 ग्रुप किसी कंपाउंड में कितने हैं, नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ NH2, मतलब उनका एस्टिमेशन कर सकते हैं आप। कंसेप्ट क्लियर हो गया सबको? बोलो, कंसेप्ट क्लियर हो गया ये आपको? Yes, sir. तो ये एग्जांपल हमको समझ आ गया। ठीक है, इसके 2 मोल लगे, 1 मोल मैंने आपको दिया था, मैंने आपको बस दे दिया कि तुम्हें एक कंपाउंड का मैं 1 मोल दे रहा हूं, तुम मुझे बताओ कि इसमें कितने OH होने चाहिए। तो तुमने देखा RM ये डाला, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट CH3MgBr खूब सारा डाल दिया, पूरे खूब सारा डाला तो लगा कितना? 2 मोल लगेगा। 2 मोल लगा तो ये कितने बनेंगे? CH4 2 मोल बनेंगे। बोले सर हमें कैसे पता चलेगा? यार मोल इक्वल टू होता है वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट। CH4 जो बनी ना, उसका तुमने वेट तौल लिया। क्या तौल लिया? वेट। CH4 का वेट आया इसमें, सपोज पहले मॉलिक्यूलर वेट निकाल लो, 16 है, 32 ग्राम, 32 ग्राम आएगा। CH4 गैस है, गैस निकली, उसको अपन ने एक बलून में इकट्ठी की, बलून का पहले मास ले लिया और फिर इसका मास पता लग गया, 32 ग्राम आई। ये मास है 32 ग्राम, डिवाइड इसका मॉलिक्यूलर वेट है 16, ये आया आपके पास, ये प्रयोग एक्सपेरिमेंट किया उससे आया, तो कितने मोल आ गए? 2 मोल। 2 मोल का मतलब इसमें 2 OH होने चाहिए। इस तरह से आप पता कर सकते हैं कि कितने OH हैं। अब बात समझ आ गई पूरी? बात समझ आ गई पूरी कि नहीं? Yes, sir. ये Yes, न्यूमेरिकल आएगा, ये न्यूमेरिकल आएगा तो आप पहचान लीजिएगा, रिवर्स न्यूमेरिकल होगा। तो इसे रिएक्शन विथ वाटर, OH, SH, NH2 वाली मैंने पूरी मेथडोलॉजी आपको समझा दी। इससे फायदा यह है कि मैं अल्कोहल का प्रिपरेशन समझा रहा हूं, लेकिन आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी मैं पूरा समझा रहा हूं, ताकि आगे तक का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट भी आपको याद हो जाए। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब लिखिए, रिएक्शन
विथ ऑक्सीजन, रिएक्शन विथ ऑक्सीजन, कोई भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट देखिए RMgX जो भी दिया जाए इस बॉन्ड पर, देखिए ऑक्सीजन के साथ आप रिएक्शन कर रहे हैं, ऑक्सीजन के साथ आप ऑक्सीजन में 2 है, ऑक्सीजन में ये 2 है, तो या तो तुम हाफ O2 ले लो या इसके 2 मोल ले लो, बस इतना सा ध्यान रखना। ये देखिए ऑक्सीजन फंस जाएगी यहाँ, ये फंस गई और आपका ROMgX ये कंपाउंड आपका बन जाएगा। अगर आपने 2 मोल लिया तो ये 2 इससे तो केवल रिएक्शन के लिए मैंने लिख दिया 2 इसका। अब आप करिए हाइड्रोलिसिस, ये देखिए आपने हाइड्रोलिसिस किया, HOH निकल गया। अब भी जो रिएक्शन आपने की वो ये बन गया ROH। आप जो चाहें वो एल्कोहल आप बना सकते हैं, ये बन गया एल्कोहल। तो यहाँ पर R का जो वैल्यू आपको रखना हो R का, ठीक है, तो आप उस तरह से एल्कोहल तैयार कर सकते हो। उल्टा क्वेश्चन दिया जाए, ROH दे दिया जाए, मान लो मैंने ऐसा दे दिया भाई कि ये आपको बनाना है, ये एल्कोहल आपको बनाना है, तो कौन सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होगा? एकदम क्लिक कर गया यार कि भाई यहाँ पर ये O लगा है, ये O, इसका मतलब यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट R का वैल्यू ये हो गया इसका सा, आप कर लोगे। अब रिवर्स क्वेश्चन आपको अभी हाइड्रोकार्बन के टाइम पे ये रिवर्स क्वेश्चन मैंने कराया है, एक्सरसाइज में दिया हुआ है, देखिए आपको एनसीईआरटी में रिवर्स क्वेश्चन अपन ने किया है, डी वाला डी लगा के भी था उसमें। हो गया ये, चलिए। तो ऑक्सीजन के साथ जब हम रिएक्शन करते हैं तो हमारा प्रोडक्ट बनता है क्या? एल्कोहल। दूसरा देखिए, अगर मैं रिएक्शन करूं एल्कोहल बनाने के लिए रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, रिएक्शन विथ फॉर्मेल्डिहाइड, ये फॉर्मेल्डिहाइड है, मैथेनल, IUPAC नाम कभी मैथेनल दे दें तो AL है, मैथेनल लिख दिया मैंने, इसके साथ रिएक्शन हो रही है। ये देखिए R जो लेना हो वो आपने अभी बना ही लिया, MgX। अब मैं R को बार बार नहीं समझाऊंगा, ठीक है। और R के ऊपर चार्ज पर ध्यान देना, R के ऊपर कैसा चार्ज आया था, नेगेटिव। मैग्नीशियम के ऊपर कैसा चार्ज है? पॉजिटिव। तो R के ऊपर है नेगेटिव, मैग्नीशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज, और इसका रिएक्शन हम फॉर्मेल्डिहाइड से कर रहे हैं, फॉर्मेल्डिहाइड से कर रहे हैं। ये देखिए फॉर्मेल्डिहाइड में पाई इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की तरफ जाता है, इस पर नेगेटिव चार्ज होता है, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये आपके सामने इस पर नेगेटिव चार्ज है, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। तो ये जो R है, ये जो R है, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल, ये बन गया न्यूक्लियोफाइल। और देखिए ये R का अटैक हो रहा है इस पर, ये अटैक है, ये न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा, और डबल बॉन्ड पर रिएक्शन होते हैं एडिशन, ये एडिशन। दूसरा ये देखिए मैग्नीशियम यहाँ पर अटैक कर देगा, तो मैग्नीशियम का यहाँ और R का यहाँ एडिशन हो गया, और ये एडिटिव प्रोडक्ट बना, ये देखिए एडिटिव प्रोडक्ट बना R, और ये 2 H आपके पास है यहाँ पर, ये H ऐसे लिख दिया मैंने, O, ये देखिए बॉन्ड जो डबल बॉन्ड था ये सेचुरेट हो गया, एक तो R लग गया और दूसरा OMgX, ये आपका OMgX, ये नया बॉन्ड बन गया, ये नया बॉन्ड तैयार हो गया, ये नया बॉन्ड तैयार हो गया। अब आप इसका कर दीजिए हाइड्रोलिसिस। जब इसका आप हाइड्रोलिसिस करेंगे, ये हाइड्रोलिसिस हुआ इसका, HOH, जो सबसे पहली रिएक्शन है वही हुई, MgXOH निकल गया, ये MgXOH निकल गया, और ये आपका तैयार हो गया RCH2OH। जो आपको अल्कोहल बनाना है वो अब बताइए कौन सा अल्कोहल बन रहा है? CH2OH मतलब, CH2OH का मतलब कौन सा अल्कोहल बन रहा है बताइए?
प्राइमरी अल्कोहल 1 डिग्री अल्कोहल, 1 डिग्री अल्कोहल। तो ध्यान से सुनिए, जब भी ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट फॉर्मेल्डिहाइड से रिएक्ट करेगा तो ऑलवेज 1 डिग्री अल्कोहल बनेगा। फॉर्मेल्डिहाइड रिएक्ट विद द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट, 1 डिग्री अल्कोहल इज फॉर्म्ड ऑलवेज, हमेशा 1 डिग्री अल्कोहल बनेंगे। तो ये बहुत सिंपल हुआ, इसको लिख लीजिए। और अब मुझे बताइए रिएक्शन का ये आया है, ये आपको भी मैंने नीट में अभी जो आपको संडे टेस्ट है उसमें भी दिया है, आपको पहचानना चाहिए। अब बताइए कि ये मैकेनिज्म कौन सी दिख रही है आपको, कौन सी मैकेनिज्म का टाइप दिख रहा है? मैकेनिज्म का नाम बोलिए, मैकेनिज्म का नाम बोलिए जल्दी से। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफाइल हो रहा है, अटैकिंग रिएजेंट और डबल बॉन्ड पर हो रहा है एडिशन। कितना सिंपल हो गया, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, बहुत सिंपल। तो आपको मैकेनिज्म पूछी जाए तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है। फॉर्मेल्डिहाइड दिया जाए तो बिना सोचे 1 डिग्री अल्कोहल, आर का वैल्यू देख लीजिए, तरीका देखो, एक ही बार में वही के वही क्लियर हो जाए। ये आप पूरा अच्छे से ऐसा लिखेंगे और एकदम आपको क्लियर हो जाएगा कि प्रोडक्ट क्या बनना है। हो गया? चलिए दूसरा देखिए, अगर मैं यहां पर RCHO ले लूं, RCHO, तो ये फॉर्मेल्डिहाइड के अलावा कोई सा भी एल्डिहाइड हो गया, R यहां ले लूं या R डैश कर दूं या R1 कर दूं या R डैश कर दिया, तो बताइए फॉर्मेल्डिहाइड को छोड़ करके इसको छोड़ दीजिए और बाकी कोई भी एनी एल्डिहाइड, एक्सेप्टिंग फॉर्मेल्डिहाइड एनी एल्डिहाइड जो आपको लेना हो वो ले लिया आपने। ये देखिए R यहाँ है, ये R डैश यहाँ है, ये R डैश का मतलब, अब देखो ये एनी एल्डिहाइड, ये एनी एल्डिहाइड जो आपको लेना है, एसिटाल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड, प्रोपेनएल्डिहाइड, कोई भी R डैश एल्डिहाइड ले लिया। तो यहाँ देखिए तरीका, ये R ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, ये वाला R, ये R है ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का, और ये एक R डैश लगा है जो मैं यहाँ लगा दे रहा हूं, ये R डैश है एल्डिहाइड का। ये रिजल्ट एक आपको R मिल रहा है और एक R डैश मिल रहा है, दो तरह के R हो गए। आप R की जगह CH3 C2H5 कुछ भी रखिए, इस R की जगह आपको जो रखना है वो रखिए, और आप पाएंगे कि ये आपको दिखाई देने लगा। ये देखिए हाइड्रोलिसिस किया आपने और आपको ये दिखाई देने लगा R डैश R 2 डिग्री अल्कोहल। तो जब भी आप कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्टिंग फॉर्मेल्डिहाइड, ये क्रॉस कर दिया मैंने, एक्सेप्टिंग फॉर्मेल्डिहाइड एनी एल्डिहाइड रिएक्ट विद द ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एंड गिव ऑलवेज 2 डिग्री अल्कोहल। R का जो वैल्यू हो आप वैसा का वैसा रखें, रिएक्शन के टाइप में कोई चेंज नहीं, केवल हमने सिर पर रखी टोपी बदल दी है। टोपी पहले यहाँ पे H की थी, अब R डैश की कर दी है। समझ आ गया ये? बोलो आ गया समझ में सब लोग को? यस सर। अब हम इसको चेंज कर रहे हैं। अब बताओ यहाँ मैकेनिज्म में कोई चेंज आया क्या? नो चेंज इन द मैकेनिज्म। तो वही है, देखो कोई चेंज नहीं है मैकेनिज्म में। अब मैंने फॉर्मेल्डिहाइड एल्डिहाइड हटा करके ये देखिए कीटोन ले रहा हूं मैं, रिएक्शन विद कीटोन, और कीटोन के लिए यहाँ पर एक R डैश ले लिया, एक R ले लिया, यहाँ पर जो लेना हो आपको R डबल डैश ले लो या जो भी लेना हो आपको। ऐसा करते हैं, इसको R1 दे देते हैं नाम, इसको R2 नाम दे देते हैं तो और अच्छा रहेगा। ये R1 दे दिया इसका नाम, और यहाँ पर ये R2 नाम दे दिया। आपको जो R ग्रुप लेना हो, तो ये कीटोन हो गए मन चाहा। आप यहाँ पे CH3 रख दीजिए, यहाँ पे C2H5, तो ये 2 ब्यूटेनॉन हो जाएगा। आपने यहाँ भी CH3 यहाँ भी CH3, तो ये एसीटोन हो जाएगा। आपको लिखने की जरूरत नहीं है ना, समझ आ गई बात को?
तो यहाँ पर ये देखिए एक R1 लगा है, एक R2 लगा है, और इस R का ये जो R है ये अटैक करने वाला है, ये आ गया, और अब आपको दिखाई देने लगा R1 R2, और ये R तो आपका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आने वाला है, और ये आपका तैयार हो गया 3 डिग्री अल्कोहल। तो कीटोन से आपका 3 डिग्री अल्कोहल तैयार हो जाएगा। लिखिए इसको, रिएक्शन का मैकेनिज्म वही है। अब आपको R का वैल्यू या R1 R2 का वैल्यू कुछ भी दिया जाए, ठीक है, आप आंसर ला सकते हैं। ठीक है, लिख लिया सबने? अब देखिए, कभी रिवर्स क्वेश्चन आ जाए कि आपको ये दिया जा रहा है CH3 एक दिया जा रहा है, यहाँ पे C6H5 लिख के, ये दिया जा रहा है C2H5 लिख के, और ये अल्कोहल आपको बनाना है, तो कौन सा ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट होना चाहिए? ठीक है, तो आप विचार करो, आप कितने ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट यहाँ लिख सकते हो और कितने कीटोन। अगर आपने R1 R2 ये दोनों ले लिए तो C6H5 MgBr ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन जाएगा। अगर आपने R1 R2 ये दोनों ले लिए तो C2H5 MgBr ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बन जाएगा। अगर आपने R1 R2 ये दोनों ले लिए, ये दोनों R1 R2, तो CH3 MgBr या आई जो भी लगाना वो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। तो 3 ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हो सकते हैं। आ गए समझ में? आया कि नहीं समझ में? बताओ। यस सर। तो बस आपको इतनी सी बात समझना कि पहले तो एक टर्शियरी है, और इसको बनने के लिए कौन से ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और कौन से कीटोन की जरूरत पड़ेगी। तो आप बिल्कुल आसानी के साथ, आपको बस केवल कॉम्बिनेशन सोचना है कि यार कॉम्बिनेशन कौन सा लिया जाए। तो आप ये कॉम्बिनेशन ले सकते हो। देखिए CH3 ले लिया, C2H5 ले लिया, ये CO, तो एक R1 R2 हो गया, और ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट हमने बना दिया। एक कॉम्बिनेशन हो गया। ये देखिए ये कॉम्बिनेशन हो गया। अगर आपने ये दोनों यहाँ ले लिए होते हैं ऐसे C2H5, ये देखिए CO, और ये C6H5, ये R1 R2 ले लिए होते तो आप ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट ये ले लीजिए MgBr, ये कॉम्बिनेशन। तो आप इस तरह से 3 कॉम्बिनेशन सोच सकते हैं और आप प्रोडक्ट यही बनेगा। आ गया समझ में? एक कॉम्बिनेशन और लिख लेना आप लोग। लिख सकते हो कि नहीं आप? यस सर। तो इस तरह से ये आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। तो रिवर्स कॉम्बिनेशन भी समझना है, रिवर्स क्वेश्चन भी समझना है। ठीक है, आपको एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चन रिवर्स के दिए हुए हैं। लिखिए अगला। तो आपने 1 डिग्री अल्कोहल भी बना लिया, 2 डिग्री भी बना लिया, 3 डिग्री भी बनाई। ये कितने बनाए तुमने? सोचो जरा फिर से एक बार। फॉर्मल्डिहाइड से 1 डिग्री अल्कोहल, एसिटाल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड एक्सेप्टिंग फॉर्मल्डिहाइड गिव 2 डिग्री अल्कोहल, एंड कीटोन गिव 3 डिग्री अल्कोहल। रिएक्शन विथ एसिटिल, पहले एसिटिल क्लोराइड लिख देते हैं। ये देखिए इसके साथ बहुत अच्छे से समझिए, ये पूरे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट का सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट एज ए होल भी पढ़ा रहा हूं और अल्कोहल की प्रिपरेशन भी पढ़ा रहा हूं। ठीक है, तो एसिटिल क्लोराइड लिया हमने। एसिटिल क्लोराइड ये मैंने लिख दिया, देखिए ये CH3
COCl ये कहलाता है एसिटिल क्लोराइड। CH3COCl एसिटिल क्लोराइड, IUPAC नेम लिखना हो तो एथेनोइल क्लोराइड, बात एक ही है। एथेनोइल क्लोराइड। और मैंने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया CH3MgBr, ये ले लिया। ये सब जानते हैं कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का ये नेगेटिव होता है, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। ये न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, ये नेगेटिव है। यहां देखिए ध्यान से, ये Cl लीविंग ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, दोनों है इसमें, लीविंग ग्रुप भी है और डबल बॉन्ड भी है, समझ गए। डबल बॉन्ड पर एडिशन रिएक्शन में पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर नए बॉन्ड बनेंगे, तो बॉन्ड का टूटना फिर बॉन्ड का बनना, इट इज टफ प्रोसेस। एडिशन टफ होता है और सब्स्टिट्यूशन बड़ा आसान होता है। ये बैठा है, इसने हटाया, भैया हट यार, अपन बैठ गए। ट्रेन में अपनी सीट रिजर्व है, ट्रेन में अपनी सीट रिजर्व है, और बिहार में पहुंच जाए बस ट्रेन, तो तुम चिल्लाते रहो हमारी रिजर्व है, एक धक्का देगा बस सड़क दो उधर, ठीक है, खुद बैठ जाएगा। कभी तो ये स्थिति आ जाएगी कि अगर ज्यादा लोग हैं तो आप बाहर खड़े हैं और वो अंदर जाके पूरी आपकी सीटों पे बैठे हुए हैं। क्या हुआ? रिप्लेसमेंट इज वेरी इजी। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जो होता है वो एडिशन से ज्यादा इजी होता है। तो यहाँ पर दो रिएक्शन के चांस हैं, एक डबल बॉन्ड पर एडिशन और Cl का हटना, सब्स्टिट्यूशन। बताओ कौन सी रिएक्शन पहले होनी चाहिए, जल्दी बताओ मुझे, नाम बोलो। सब्स्टिट्यूशन। तो ये आपका न्यूक्लियोफाइल ये अटैक कर रहा है, इसको फिर भी समझ लीजिए, Cl है और ये इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, पार्शियल नेगेटिव है, इस कार्बन पर आ जाएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, और ये अटैक कर रहा है, ये देखिए ये गया। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होने की बजाय न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा। ये Cl बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉन लेके निकलने वाला है। तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन और न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन दोनों के चांस है, सब्स्टिट्यूशन और एडिशन दोनों के चांस है। सब्स्टिट्यूशन बहुत जल्दी इजीली होता है एडिशन की बजाय। तो ये आपका CH3 का यहाँ अटैक, ये CH3 है, ये CO है, और ये CH3 का अटैक हुआ तो ये CH3 आ गया, ये देखिए, और ये Cl निकल गया, ये Cl निकल गया, और Cl निकला तो ये देखो MgBr, Mg की वैलेंसी, Mg की वैलेंसी को देखो ध्यान से, ये Mg की वैलेंसी एक पहले Br से लगी थी, ठीक है, और अब Cl जो निकला उससे लग जाएगी, बस उसे क्या दिक्कत आई, ये निकल गया MgBr Cl। अगर यहाँ भी Br होता तो MgBr2 निकल जाता, अगर यहाँ Cl होता तो MgCl2 निकल जाता, तो Mg, और प्रोडक्ट क्या बन गया देखिए, CH3CO CH3 एसीटोन, ये बना कीटोन, ये बना कीटोन। ध्यान से सुनना बेटा, अब काम की बात, ठीक है, ध्यान से सुनना, अब काम की बात। इसका भी एक मोल लिया और इसका भी एक मोल, इक्विवेलेंट अमाउंट, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट अमाउंट, जिसे बोलते हैं इसका भी एक मोल, इसका भी एक मोल, या इसका भी एक इक्विवेलेंट, इसका भी एक इक्विवेलेंट, बराबर इक्विवेलेंट। इसका भी मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया, इसका भी मैंने 1 इक्विवेलेंट लिया, या इसका मैंने 1 मोल लिया, इसे हम बोलते हैं इक्विवेलेंट, ठीक है, अमाउंट। इक्विवेलेंट अमाउंट में हम रिएक्शन कर रहे हैं, तो ये प्रोडक्ट बनेगा एसीटोन। पहली बात समझ गए, इसका भी 1 इक्विवेलेंट, इसका भी 1 इक्विवेलेंट, तो हमारा प्रोडक्ट बना एसीटोन, पहली चीज। लेकिन यदि मैं इसका एक्सेस ले लेता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्सेस ले लेता, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्सेस ले लेता, तो आगे फिर रिएक्शन होती। अब तुम बात को अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का एक्सेस लिया, ये एक्सेस, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे फिर रिएक्शन करने लगा, ये देखिए CH3 MgBr,
और आपने अभी तीसरी रिएक्शन एसीटोन की पढ़ ली है। ये इलेक्ट्रॉन इधर गया, इस पर नेगेटिव चार्ज था, इस पर पॉजिटिव चार्ज था, और तीसरी रिएक्शन में ये CH3 न्यूक्लियोप्लेट यहाँ अटैक करेगा। और आपने अब भी, और हाइड्रोलिसिस कर दीजिए, फिर आगे हाइड्रोलिसिस कर दीजिए तो आपने बिल्कुल टर्शरी अल्कोहल आपने बनाया था। ये देखिए ये वाला टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा, क्योंकि इसमें यहाँ भी CH3 है, यहाँ भी CH3 है, और जब दोबारा ये बना एसीटोन तो इसमें दोनों जगह CH3 है। अब इसका अटैक हुआ तो टर्शरी ब्यूटेनॉल इज द प्रोडक्ट। तो क्वेश्चन दो टाइप के। पहला क्वेश्चन है इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ द ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एंड एसिटिल क्लोराइड गिव, तो आंसर होगा ये। और क्वेश्चन दिया जाए, यही ज्यादा आता है कौन सा जो अब मैं बोल रहा हूँ, एक्सेस ऑफ द Grignard reagent methyl magnesium bromide is treated with the acetyl chloride and then after hydrolysis the product will be, तो आंसर ये। तो दोनों तरह के आपको बात क्लियर हो गई अच्छे से कि नहीं? दोनों तरह की बात क्लियर हो गई आपको? यस सर। तो बेटा इक्विवेलेंट अमाउंट की बात करें तो ये यहीं तक रह जाएगा, ठीक है। दूसरी बात करें एक्सेस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो टर्शरी अल्कोहल तक बन जाएगा। बोले सर दोबारा रिएक्शन हो रही है? हाँ बेटा इसलिए हो रही है कि आपने पानी नहीं डाला। पानी कब डाल रहे हो? ये रिएक्शन हो गई है और इसका प्रोडक्ट बन गया, उसके बाद पानी डाला हाइड्रोलिसिस, तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट खराब नहीं हुआ। और कब तक रिएक्ट करते गया? अगर एक्सेस में है तो इससे भी रिएक्ट करते गया, यहां तक आ गया। अब इसके बाद जब पानी डाल दिया तो खत्म हो गया मामला, ये बन गया आपका प्रोडक्ट। क्लियर हो गया बेटा? जल्दी बोलो मेरे को, क्लियर हो गया? यस सर। बिल्कुल एकदम परफेक्टली क्लियर। तो कब क्या होना है ये दो बातें आपको ध्यान रखना, एक्सेस में नॉर्मल, वन इक्विवेलेंट और एक्सेस प्रोडक्ट लिखिए। अब ये रिएक्शन यदि पूछी जाए आपसे, इस पे मैं एरो पर लिख दूं ए और इस एरो पर लिख दूं बी, और ए और बी रिएक्शन पूछी जाए तो आप क्या नाम दोगे? इस रिएक्शन का नाम बोलो जल्दी से, इस रिएक्शन का नाम बोलो जल्दी से, कौन बोलेगा? किसका अटैक हो रहा है बेटा? न्यूक्लियोफाइल का। और क्या हो रहा है? लीविंग ग्रुप निकल रहा है। और उसकी जगह कौन बैठ गया? इसकी जगह कौन बैठ गया? CH3। तो ये हो गया न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो यहाँ पर तो बोले सर आपने यहाँ क्यों नहीं करा दी रिएक्शन? अभी जब H लिखा था फॉर्मेल्डिहाइड एसिटाल्डिहाइड जब आप करा रहे थे तो यहाँ करा रहे थे, और आपने अब यहाँ करा दी, ये निकल गया। तो अब भी तुमको समझाया कि एडिशन में पहले ये बॉन्ड टूटेगा, फिर दो नए बॉन्ड बनेंगे, बॉन्ड टूटना, फिर बॉन्ड बनना, इसके सब प्रोसेस, ठीक है। और इसमें तो केवल क्या हुआ, ये धक्का मारा, ये अटैक किया, ये दूर हो गया, बस। मैं पावरफुल था, ले बेटा बिहार में जा रही है गाड़ी, अभी तो समझाया तुमको, बिहार में जा रही है गाड़ी, लड़के बता दो उनसे, समझ गए? नहीं लड़ सकते, बल्कि वो तो उठा देंगे। बोले अभी हम कुछ नहीं बोल रहे, अभी तो तुमको बैठने के लिए दिया है हम, ठीक है, हम उठा ही दे रहे हैं, हटा देंगे, तो सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा तुरंत। तो फर्स्ट रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एंड सेकेंड रिएक्शन इज न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। ये रिएक्शन हो जाएगी सेकेंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। तो यहाँ पर ये दूसरी रिएक्शन, ये पहली, तो दो मैकेनिज्म चलेंगे। आप आ गया समझ में? नहीं, अब एक बात यहीं पे समझा देते हैं, फिर से लिख दिया।
और आपको ये फिर से वही लिख दिया, ये नेगेटिव या। चलिए अब ध्यान से सुनिए, ये एसिटिल क्लोराइड। अब एक बात और, नीचे यहाँ पर आप R लिख लो, तो R अगर लिखोगे तो मनचाहा आप एसिड क्लोराइड ले सकते हो और बनेगा हमेशा टर्शियरी अल्कोहल। एक R ये ए लिख लिया आपने, एक R आपका ये और दूसरा R आपका ये है, तो हमेशा टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। अब मैं चेंज कर रहा हूं, तो क्लियर हो गया। अगर मैंने यहां से R हटा के यहां पर H कर दिया होता है, तो ये हो जाता HCOCl। इसका नाम बताओ क्या हो जाता? मिथेनॉइल क्लोराइड। एग्जैक्टली, मिथेनॉइल क्लोराइड। इसका कॉमन नेम है फॉर्मिल क्लोराइड। अगर कॉमन नेम लिखना है तो लिख लेना फॉर्मिल और क्लोराइड, फॉर्मिल क्लोराइड है। और अब देखो फिर वही चीज, ये गया तो यहां पर तो H था, ये अटैक हुआ, देखो क्या बना, एल्डिहाइड CH3CHO। यार ये क्या दिख रहा है तुमको? एसिड एल्डिहाइड दिख रहा है। ये तुमको दिख रहा है एसिड एल्डिहाइड। देखो ये एसिड एल्डिहाइड दिख रहा है। यानी मैं यहाँ पर R ले लूं, ध्यान से सुनना, यदि मैं यहाँ पे R ले लूं C6H5, तो ये C6H5CHO बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो आप मन चाहा यहाँ पर R ले सकते हैं, मन चाहा R, जो मैंने बहुत सारे R लिखे थे, आप जो चाहें वो बेंजल्डिहाइड बना सकते हैं। अगर आपने यहाँ पे C6H5 ले लिया तो ये बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। तो पहला रिएक्शन वही हुआ, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, और दूसरा फिर वही हुआ, आपने यहाँ पर फिर CH3MgBr लिया और ये, या आपने यहाँ पे दोबारा R लिखा, तो ये आपका एक तो यहाँ पे H लगा हुआ है, ये देखिए ये H लगा हुआ है एक, फिर दूसरा अटैक किया तो फिर ये लग गया। अब बताओ कौन सा अल्कोहल बन रहा है? सेकेंडरी अल्कोहल। 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा, 2 डिग्री अल्कोहल। यानी अगर आपने मेथनॉइल क्लोराइड लिया, अगर आपने मेथनॉइल क्लोराइड लिया तो एक्सेस में आपको मिलेगा 2 डिग्री अल्कोहल। आ गया समझ में? 1 डिग्री नहीं मिलेगा आपको। कौन सा मिलेगा? 2 डिग्री, क्योंकि एक कार्बन यहाँ पर, ये H जुड़ा हुआ यहाँ पर, तो एक CH3 पहले आया तो ये एक कार्बन आ गया, फिर अटैक हुआ तो फिर दूसरा आ गया, 2 एल्किल ग्रुप आपके आ जाएंगे, 2 डिग्री अल्कोहल बनेगा। तो मेथनॉइल क्लोराइड, एथेनॉइल क्लोराइड या कोई भी क्लोराइड की रिएक्शन अब आपको दी जाए तो बन जाएगी आपसे। लिख लिया बेटा? ये बात एक्सेस की ध्यान रखना ताकि जल्द गड़बड़ ना हो। हटा दें अब इसको। Yes, sir. बेटा हटा दे। तो ये आपका ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट का ये रिएक्शन से आपने क्या बना लिया? अल्कोहल। बताइए आज तक की, यहाँ तक की पूरी रिएक्शन ग्रिग्नॉल्ड रिएजेंट की अच्छी तरीके से आपको समझ आ गई है कि नहीं आई? एकदम Yes, sir. परफेक्ट। Yes, sir. चलिए तो यही रखते हैं, ठीक है? आपका ये आप तैयार कर लीजिए पूरा। जय हिंद, जय भारत। आज मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, लेकिन मैंने खूब पढ़ा दिया। कमर में दर्द था, सुबह वाली क्लास भी ली, आपकी भी ली क्लास, तो लेकिन फिर भी जब मैं पढ़ाने लगता हूँ तो सब भूल जाता हूँ, दर्द वर्द सब भूल जाता हूँ। बस आप दिखते हैं और पढ़ाना दिखता है, बस बाद में समझ आता है कि क्या हुआ। ठीक है? Thank you, sir. तो आज Thank you, मजा sir. आ गया, मुझे भी अच्छा लग रहा है आप लोग ने। ठीक है, रखता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच। Thank you, sir. ओके Thank you, sir. ओके बेटा।